देश में चर्चित हुई फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सारनी संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने रविवार को यह फिल्म सारनी के कांति सिवा टॉकीज में देखी। इस फिल्म को देखने सारनी आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे व भाजपा के कई बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां यह मूवी का प्रसारण विधायक के सौजन्य से किया गया। इस फिल्म को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार और पलायन की त्रासदी को दिखाया गया है। यह वह सत्य है जिसे अब तक दबाने की कोशिश की गई थी। इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है। वैसे तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी कई फिल्में अब तक आ चुकी हैं। इस फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर करने की कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को उनके घर से भागने के लिए किस तरह मजबूर किया था। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी जैसे बड़े कलाकार हैं। रविवार को सारनी में इस फिल्म के लिए पुलिस विभाग को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस के जवान भी लगाने पड़े, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधा आपसे निवेदन करता हूँ, माननीय विधायक जी से निवेदन करता हूँ जय घोष के साथ कि वो आप सभी को संबोधित करेंगे और आज के इस विषय पर हम सभी को बताएंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। विधायक जी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज आमला सारणी विधानसभा के पांचों मंडल के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी अनुसांगिक संगठन, सभी हमारे साथ समर्पण का भाव रखने वाले सभी लोग यहाँ पर इस मूवी हॉल में एकत्रित हैं और हम सब लोग यहाँ पर आज तक कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये फिल्म देखने का जो हमारा मकसद है, जो उद्देश्य है, वो भी हम सभी एक खास उद्देश्य के साथ यहाँ पर सभी सामूहिक रूप से एकत्रित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 1990 का दौर था तब किस तरह से आतंकवादियों ने और आतताइयों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल के फेंक दिया था। मतलब परिस्थितियां तब ऐसी थी कि वहां पर जो आतंकवादी थे वो नारे लगाते थे कि पंडितों तुम कश्मीर छोड़ के जाओ और पंडितानियों को यहाँ पर छोड़ कर जाओ। इस तरह के नारे, इस तरह के मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं है। इस तरह से वहां पर सारे जो हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई थे उन लोगों को उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इतना बड़ा सामूहिक पलायन किसी देश के भीतर किसी एक समुदाय का अगर हुआ होगा तो विश्व में इससे विपक्ष उदाहरण शायद कहीं और नहीं मिलता होगा। आज कई बार विपक्षी ये बात कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये दरार पैदा करने के लिए है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमको उन चीजों को, उन परिस्थितियों को भी समझना होगा। सामूहिक पलायन किन कारणों से हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, तो वहां पर तो सारे जो आतंकवादी थे वो बंदूकें लेके पूरे सामूहिक रूप से आकर हमारी माता बहनों की पवित्रता को भी नष्ट कर रहे थे। उन कश्मीरी पंडितों को जो हिंदू थे उनको कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये परिस्थितियां दोबारा कभी उत्पन्न न हो, इसलिए हमको इस फिल्म के माध्यम से शिक्षा भी लेना है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिल्मों को टैक्स फ्री किया, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस फिल्मों को देख सके और उस वक्त की परिस्थितियों को समझ सके कि क्या परिस्थितियां हम लोगों पर गुजरी थी और किन परिस्थितियों में हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां से निकलना पड़ा। सर मूवी कैसी लगी सर? मूवी में उस वक्त की जो कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति थी उसके बारे में दिखाया गया। बड़ी दुखद घटना है, बड़ा भावुक करने वाली फिल्म है। जिस तरह से कश्मीर पंडितों का विस्थापन हुआ, जिस तरह की महिला और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, वो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आज भाजपा कार्यकर्ताओं को भी ये मूवी दिखाई गई, तो सर क्या रीज़न था? भाजपा कार्यकर्ताओं को नहीं है, ये तो सारे लोगों को दिखाई गई है फिल्म। मुझे भी लगता है कि उस वक्त जो वास्तविक स्थिति नहीं दिखाई गई थी, न किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आया, न किसी और तरह से वो घटनाएं संज्ञान में आई है।
तो वो देखने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हमें हमारी जो इतिहास है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, तो इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और हम सभी लोगों ने मिलकर ये फिल्म देखी। और ऐसी घटना दोबारा न हो उसके लिए हम लोगों को संगठित होना होता है। मैं किसी धर्म किसी कौम के विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया की मानवीय समस्याएं थी। इस तरह की घटना को अंजाम दिया, मैं पूरी दुनिया में बता सकता हूँ कि ऐसी कहीं ऐसी घटना नहीं हुई किसी देश के भीतर इतने बड़ी संख्या में सामूहिक पलायन हुआ है, सामूहिक हत्याएं हुई हो। तो यही सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। सर, कई भाजपा नेताओं ने कहा कि इस मूवी को हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ किसी धर्म विशेष या किसी इसके खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि कट्टरपंथ जहाँ पे भी बढ़ेगा और इस तरह के विदेशी शक्ति के हाथ में जब हमारे देश के लोग खेलने लगेंगे तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। इसी के लिए हम लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए ताकि हमको इस घटना से संज्ञान लेते हुए आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हम लोगों को होश में आना चाहिए। सर, विपक्षी हमको लगातार टारगेट करते जा रहे हैं कि इससे एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या इस मूवी के अंदर? नहीं, मुझे तो इस फिल्म को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगा कि किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हम उन कश्मीरी पंडितों का भी दर्द समझे जिनको 5 लाख लोगों की बड़ी भारी संख्या इस देश के भीतर विस्थापित हुई है। आपको उन लोगों का दर्द नहीं दिखता? विपक्षियों का तो काम है कि किसी भी तरह के आरोप लगाना। कहाँ गए थे तब जब ये कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो रहा था? कौन उनके सपोर्ट में आए थे? आज तक के देश के सामने ये बातें कभी नहीं आई थी किस तरह का दर्द उन्हें झेला है। हम लोग जब ग्वालियर में रहते थे तब भी हमारे 2-3 जान पहचान के थे, वो इधर उधर छोटे मोटे हमारे काम कर देते थे। बाद में पता चला कि वो कश्मीरी पंडित है। तब कई बार उनसे बात हुई तो पता चला कि उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया, दर दर भटक रहे पूरे देश में। सर, आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी बनने में बहुत लेट हो गया? बिल्कुल। और मैं तो उस वक्त सभी पूरे देशवासियों की, प्रशासन की और लोकल स्तर पे भी प्रशासन की विफलता कहूँगा कि कहीं पे अगर देश के भीतर इस तरह का अन्याय हुआ तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी किसी विकसित सभ्यता के वक्त पे, जहाँ पे ऐसी मास किलिंग हुई है। भैया, कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बहुत अच्छी है और इतिहास के उस सच को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है फिल्मकार के द्वारा या स्टोरी राइटर के द्वारा, जिस सच को बरसों से दबा के रखा गया था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे सच आना अभी बाकी है और ऐसी फिल्में बनना चाहिए जिससे कि सच बाहर आए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि भगत सिंह का सच जो है वो देश के सामने छुपा के रखा गया बरसों तक। सुभाष चंद्र बोस की फाइलें अभी सार्वजनिक हुई, इन सब पर भी फिल्में बननी चाहिए। आप भी एक लेखक हैं और आपने भी इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, तो एक लेखक के नज़रिए से क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इतिहास को कितने भी छुपाने की कोशिश की जाएगी, एक न एक इतिहास जो है एक दिन जरूर बाहर आता है। हम लोग जो है इतिहास से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का सच और उनके साथ जो भयानक त्रासदी 1990 में हुई, वो सच एक फिल्म के माध्यम से आया है। उसी प्रकार से जितने भी सच छुपाए गए, इतिहास की जितनी भी सच्ची घटनाओं को छुपाई गई है, वो भी सच्चाई किसी न किसी माध्यम से एक दिन ऊपर जरूर आएगी, चाहे वो 30 साल लगे, 100 साल लगे, 200 साल लगे। जैसे कमलापति का सच 200 साल बाद सामने आया है नई पीढ़ी के सामने। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है उसको फिर सिक्योरिटी दी जाती है और उसके ऊपर बहुत सारे जब भी कोई सच्ची घटना सामने आती है और किसी कारण से उस घटना को छुपा के रखा जाता है, तो जिन लोगों ने उस घटना को छुपा के रखा उनको कहीं ना कहीं इस सच्चाई को उजागर होने से तकलीफ हुई होगी और वही लोग जो है इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि धर्म विशेष को लेकर है ये मूवी? मैं अभी कई बार परिचर्चाओं में भी देख रहा हूँ कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस फिल्मों को प्रचारित किया गया है। किसी धर्म विशेष का आड़ लेकर हम इतना सामूहिक पलायन और इस तरह की जो विभत्स घटनाएं हुई है, जिस तरह का सामूहिक जेनोसाइड हुआ है,
इसकी आड़ में हम इन चीज़ों को नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़, धर्म विशेष की हत्याएं नहीं होती। कुछ कट्टरपंथी और कुछ टेररिस्ट थे जिन्होंने हर धर्म के लोगों को मारा था। उसमें मुस्लिम भी मरे, उसमें बौद्धिस्ट भी मरे हैं, उसमें हिंदू भी मरे और सिख भी मरे हैं। लेकिन ये एक कट्टरपंथ था ज़रूर, मैं उसमें कोई उस चीज़ को नहीं नकार रहा। जब भी हम ऐसे कट्टरपंथियों के बहकावे में आएंगे, इस तरह की घटनाएं देश में होगी और हमको इनसे सावधान रहना है। जो ये मूवी देख रहे हैं सर, उन लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? मैं तो यही जो ये फिल्म देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस फिल्म से हमको सीख लेना चाहिए, हमको सामूहिक रूप से इकट्ठे होना चाहिए। और जब भी हमारे देश में ऐसे कोई जो घटनाएं हुई है, जिस तरह के इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक बड़े समुदाय को निशाना बनाया गया, तो हमको भी इसमें सामूहिक रूप से संगठित होना है। और ऐसा अगर कहीं पे देश में कहीं घटना होती है तो पूरे देश को एक साथ उठ के खड़े होने की आवश्यकता होती है, पूरे प्रशासन को जगाने की आवश्यकता होती है, जो उस वक्त पे नहीं किया गया था। मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूँ कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई घटना होती है जहाँ पर किसी धर्म के नाम पे किसी समूह विशेष के लोगों को मारा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसको जायज़ नहीं ठहराता। आप मूवी देख के निकल चुके हैं? नहीं जी, मैं अभी मूवी देखने जा रहा हूँ। क्यों देखने जा रहे हैं मूवी आप? इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इसमें कश्मीर का जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार के क्या सच्चाई है वो जानने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी भी सुनाएगा इस मूवी के बारे में, क्योंकि जी, लगातार ये पूरे देश में अभी एक मुद्दा बना हुआ है। हाँ जी। तो इस वजह से भी आप मूवी देखने जा रहे हैं? नहीं, मुद्दे का नहीं, इसमें तो मुद्दा तो है ही, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए जो नरसंहार 1990 में हुआ था, उसकी जो गहराई और सच्चाई उसमें दिखाई जा रही है, वही सच्चाई को हम देखने जा रहे हैं। आप मूवी देख चुके हैं क्या? नहीं, मैं अभी मूवी देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, इस मूवी का पूरे देश में चर्चा है, तो क्या सोचते हैं आप इस मूवी के बारे में देखने से पहले? देखने से पहले यही कुछ अच्छा ही होगा, शायद बिल्कुल सच्चे, जितनी जो बताया जा रहा है जिस प्रकार से, पूरा सच तो नहीं लेकिन आधा सच तो सामने आएगा ही। और शायद देश हित में देखने से कुछ सोच बदले, कुछ अच्छा ही। द कश्मीर फाइल मूवीज देखिए, आज पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को दिखाया गया, क्या रिजल्ट है? द कश्मीर फाइल्स हमारे आमला सारणी क्षेत्र के लाडले विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे जी के सौजन्य से आमला सारणी विधानसभा के 5 मंडल के लोग और हमारे अनुसांगी संगठन बजरंग दल, भारतीय मजदूर संघ द्वारा सभी अनुसांगी संगठन लोग इकट्ठे हुए थे। और हमने आज इस पिक्चर को देखकर हम लोग ने ये मैसेज दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और पूरे भारतवर्ष में इस पिक्चर को जो रिस्पांस मिल रहा है, जो कश्मीर भाइयों के साथ जो घटना घटी, उस पर लोगों ने आज इसका जवाब इस पिक्चर के माध्यम दिया। इसके पिक्चर के डायरेक्टर और उनके प्रोड्यूसर को मैं बधाई देता हूं। और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका जो टैक्स फ्री किया गया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज जो हमारे 5 मंडल के मंडल अध्यक्ष, अनुसांगी संगठन, भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सारे लोग यहाँ आज उपस्थित हुए, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि भैया ने बताया और काफ़ी लोगों ने बताया कि इस मूवी में बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार को शो करते हैं, तो किस तरह प्रस्तुत किया गया है? क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रधानमंत्री जी ने जब सारे मंच से कहा कि कश्मीर फाइल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को देखना चाहिए, देश के हर नागरिक को देखना चाहिए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल का टैक्स फ्री किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस सिनेमा को देखा गया। और इसी तारतम्य में आमला सारणी के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे के सौजन्य से आज आमला विधानसभा के 5 मंडल और 5 मंडल के अध्यक्षों को ये सिनेमा दिखाई गई। और इस सिनेमा का, जैसा आपने कहा कि उसके अंदर जो विवरण है, एक्चुअली उस समय कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुआ, धारा आर्टिकल 370 के जो अभियान में बात कही गई है, तो इस सिनेमा के माध्यम से इस तथ्य को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 क्या थी और उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इस सिनेमा में आर्टिकल 3 कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों को, कि कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ से भगाया गया था आज़ादी के बाद एक पर्टिकुलर कौम के द्वारा, उसी विशेषांक के आधार पर ये पूरी सिनेमा जो है आज दिखाई गई। और उस समय भारतीय जनता पार्टी जो मुहिम को लेकर चली थी,
आर्टिकल 370-30A जो कश्मीर से हटाना था वो आवश्यक क्यों था, इस पिक्चर को देखकर हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और भारत का एक एक नागरिक इस समय समझ सकता है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने सारनी नगर सहित मध्य प्रदेश की सारी जनताओं को ये, भारत की सारी जनता को ये बताना चाहूंगा कि आप एक बार द कश्मीर फाइल आवश्यक रूप से देखें ताकि आपको भारत की स्वतंत्रता और भारत की परतंत्रता और भारत के पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के ऊपर किए गए किसी कौम के द्वारा किस तरह से अत्याचार किया जाता है, इसकी परिकाष्ठा पार है। इसी आधार पर आपको यह सिनेमा देखना चाहिए। जैसा कि आज इतने दिनों बाद में किसी टॉकीज में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है तो जरूर इस मूवी में कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, पहले आपने देखा होगा कि इंडिया बॉलीवुड की सिनेमाओं में अक्सर सीटी बजती थी, अक्सर तालियां बजती थी, सिक्के उछाले जाते थे, नाच होता था, परंतु ये द कश्मीर फाइल एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर अगर हम बैठ के देखें तो हमारे आत्मा की खून सर से पांव तक के खून खौल जाता है और हमको यह याद दिलाता कि हम भारत के सच्चे नागरिक हैं। और यही एक फिल्म है जिसके माध्यम से भारत माता की जय के जय घोष आपको सुनाई पड़े। सर, कई बार सिक्योरिटी अलग अलग जगह पे लगती है लेकिन आज मूवी के लिए आपको सिक्योरिटी लगानी पड़ी, तो कितना टफ था सर यहाँ पे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है? चूँकि कई दिनों बाद टॉकीज में पहली बार इतने पब्लिक देखने के लिए आई है और एहतियात बरतने के हिसाब से, चूँकि इसमें महिलाएं भी आई है और पुरुष भी, कुछ बच्चे भी थे, तो एहतियात बरतने के लिए ताकि किसी के साथ किसी प्रकार की भगदड़ का माहौल न पैदा हो या शांतिपूर्ण वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए, इस हेतु सुरक्षा के प्रबंध के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। सर, जैसे कि विपक्ष पार्टियों ने भाजपा पे आरोप लगाए थे कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर भी है, तो सर ऐसा कुछ अंदेशा भी था क्या कि किसी धर्म विशेष को लेकर यहाँ पे कुछ घटना घट सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कोई ये नहीं है। ये चूँकि देश प्रेम पर आधारित एक फिल्म है और इसी के कारण ऐसा कोई वातावरण यहाँ पर निर्मित नहीं हुआ है, परंतु हम लोग केवल इस कारण से यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से आए ताकि पब्लिक की अधिक से अधिक संख्या थी और पहली बार इतनी टॉकीज में संख्या होने के कारण उनको व्यवस्थित अपने अपने सीट मिल जाए और अपने स्थान मिले, इस कारण से।